हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इन दिनों बहुत से खबरों में से एक खबर काफी सुर्खियों में छाया हुआ है कि कैसे इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहे हैं। हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। दोस्तों, ये भारी भरकम आरोप लगाए गए हैं हिंडेनबर्ग नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने 106 पेज की रिपोर्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट के आने पर सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अडानी ग्रुप पर असर ये पड़ा है कि $65 बिलियन का नुकसान हो चुका है उनकी कंपनी का। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्या है उस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इससे भी एक हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों कि एक न्यूयॉर्क की छोटी मोटी कंपनी जहां 5 से 10 लोग काम कर रहे हो, कैसे इंडिया के इतने बड़े कंपनी का इतना बड़ा घाटा करवा दिया। क्या सचमुच अडानी ग्रुप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं दोस्तों 25 जनवरी 2023 से, जिस दिन यह रिपोर्ट पब्लिकली सामने आया। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह हिंडेनबर्ग कंपनी है क्या। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1937 में। बहुत पहले की बात है। हिंडेनबर्ग नाम का एक बड़ा सा एयरशिप होता था जिसकी लंबाई 245 मीटर यानी 804 फुट थी। 6 मई 1937 को न्यू जर्सी के लॉकहर्स्ट में लैंडिंग करते समय इस एयरशिप में बहुत बुरी तरीके से आग लग गई और यह एयरशिप जलकर खाक हो गया, जिसके चलते उस एयरशिप में सवार 97 व्यक्तियों में से 35 व्यक्ति मारे गए। दोस्तों, इस डिजास्टर के लोग मैन मेड डिजास्टर भी कहते हैं, क्योंकि इस एयरशिप को डिजाइन किया गया था हीलियम गैस से भर के चलाने के लिए, बट यात्रा के दौरान कुछ रीजन की वजह से फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था इस एयरशिप में। नेथन एडरसन, जो कि एक इजरायली सिटीजन है, 2017 में इसी हादसे के नाम से एक कंपनी खोली। नेथन 1937 में हुए इस डिजास्टर को कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट में हुए डिजास्टर से। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में हुए डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर होते हैं। उनकी कंपनी का यही पर्पस है कि इस मैन मेड डिजास्टर को रोकना। दोस्तों, हिंडेनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म के साथ साथ शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। अब आपको शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वो तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता शॉर्ट सेलिंग क्या होता है तो उनको शॉर्ट में बता दूं तो जनरली आप किसी स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तब जाकर आपको मुनाफा होगा। पर शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट सेलिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। लोग या कोई कंपनी अपना पैसा लगाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि स्टॉक प्राइस का ग्राफ नीचे जाएगा, तब जाकर उन्हें भारी मुनाफा हो। इससे जाहिर है दोस्तों कि आप शॉर्ट सेलिंग तभी करोगे जब आपको पता होगा कि उस कंपनी का जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका स्टॉक प्राइस नीचे ही जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हिंडनबर्ग जैसी कंपनी भी यही फंडा अपनाती है। पहले वो किसी भी कंपनी को टारगेट करती है जिससे भी उसे शॉर्ट सेलिंग करनी है। उस कंपनी पर वह सालों भर स्टडी करती है और बाद में उस कंपनी के खिलाफ एक बढ़िया सा रिपोर्ट तैयार करती है जिससे उस कंपनी का स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट आए और इससे हिंडेनबर्ग जैसी कंपनियां मोटी रकम भी कमाती है। अब आते हैं अडानी ग्रुप पर, जिनके फाउंडर है गौतम अडानी। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो इन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अडानी ग्रुप के अंडर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज है, जिसकी बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशंस, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर। पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप काफी ग्रो किया, जिसकी वजह से गौतम अडानी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन बन गए। लेकिन हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद वो 3rd से 4th रैंक पर फिसले और फिर उसके बाद 18th रैंक पर है इस समय। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट पर जिसके आने से अडानी के स्टॉक मार्केट में इतनी खलबली मच गई। हिंडेनबर्ग रिसर्च ने इस 106 पेज के रिपोर्ट में बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप पर और 88 अहम सवाल भी खड़े किए हैं, जिसमें मेन एलिगेशंस हैं स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, अकाउंट फ्रॉड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस रिपोर्ट का कहना है मार्च 2020 में अडानी ग्रुप के ही एक कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का एक स्टॉक का एक शेयर का प्राइस 130 रुपये के करीब था और नवंबर दिसंबर 2022 के आते आते अडानी इंटरप्राइजेस के एक शेयर का प्राइस बढ़कर 4000 के ऊपर चला गया था। इनका सवाल था कि कैसे इतने कम समय में एक शेयर का प्राइस इतना ऊपर जा सकता है, और वो भी उस समय जब पूरी दुनिया कोरोना की मार से जूझ रहा था।
तो देखिए, इस रिपोर्ट का ही कहना है कि अडानी ग्रुप के ही द्वारा इस डिमांड को बढ़ाया नहीं बल्कि बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट का ही कहना है कि अडानी ग्रुप के कंपनी ने 75% शेयर्स अपने पास रखे थे और बाकी के 25% शेयर्स वो फॉरेन देशों से जैसे मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर में खुद की बनाई हुई सेल्स कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करवाकर एक फेक डिमांड क्रिएट करते थे, जो कि सेबी के रूल के अगेंस्ट है। सेबी की रूल ये कहती है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी अपनी शेयर्स का 75% से ज़्यादा शेयर्स खुद नहीं रख सकती है। इस रिपोर्ट ने दोस्तों गौतम अडानी के परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा है। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी और उनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा और अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कैसे ये लोग अलग अलग स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और अडानी इनको प्रमोट कर रहे हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में। दोस्तों, ऐसे बहुत से एलिगेशन लगाए गए हैं इस रिपोर्ट ने अडानी के ऊपर। अगर आप ब्रीफ में इन एलिगेशंस को जानना चाहते हैं तो गूगल पर हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च कहते हैं कि अडानी हमारे 88 सवालों का जवाब दे अगर वो गलत नहीं है तो। दोस्तों, इस रिपोर्ट की रिस्पॉन्स में 29 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप अपना जवाब पब्लिकली करती है, जो ये बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो 88 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से 65 के आंसर्स तो अडानी ग्रुप पहले ही पब्लिक डिस्क्लोजर में दे चुके हैं और बाकी 18 क्वेश्चंस वे पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी के क्वेश्चंस है जिसका डिस्क्लोजर्स अडानी ग्रुप नहीं दे सकता और आखिरी के 5 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसलेस हैं। अडानी ग्रुप तो ये भी कहती है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है और यह अडानी ग्रुप पर नहीं बल्कि इंडिया पर एक अटैक है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पर अटैक, जिसका रिस्पांस देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा है कि किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। इनका कहना है कि अडानी ग्रुप नेशनलिज्म का यूज करके उन एलिगेशंस को जो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाए थे उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अडानी ग्रुप द्वारा दिए गए रिस्पांस हिंडनबर्ग की मेन आरोपों को नजरअंदाज करती है। दोस्तों, यह खेल अब पूरी तरीके से हार जीत की हो गई है। अगर अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट को गलत साबित कर देती है तो हिंडनबर्ग कंपनी को एक भारी नुकसान हो सकता है, पर इस समय यह स्थिति अडानी ग्रुप के अगेंस्ट हो चुकी है क्योंकि हाल ही में आए कुछ अपडेट्स के कारण से अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोस्तों, क्रेडिट स्विस ने जीरो लैंडिंग असाइन कर दिया है अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को और अडानी ग्रुप ने हाल ही में अपने एफपीओ को भी कैंसिल कर दिया है। तो फोर्ब्स ने भी एक्यूज किया है अडानी ग्रुप को कि इन्होंने अपने ही शेयर्स को खुद से खरीदे हैं अपना स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त अडानी ग्रुप के कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। अगर आप अडानी के नेटवर्थ को देखोगे तो उनका नेटवर्थ $60 बिलियन तक हो चुका है, जो कि कुछ समय पहले $154 बिलियन था। दोस्तों, अब यह सवाल आता है कि अडानी ग्रुप के लॉसेस से इंडिया के आम आदमी पर या इंडिया पर कितना असर पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया के जीडीपी में अडानी का बहुत बड़ा योगदान है। ये हर 12 से 18 महीने में लगभग $1 ट्रिलियन का योगदान करते हैं इंडिया के जीडीपी में और एसबीआई और एलआईसी जैसे कंपनी का भारी हिस्सा भी है अडानी ग्रुप के शेयर्स में। अडानी ग्रुप के शेयर्स में जहां पर लोगों का पैसा है, तो अगर अडानी ग्रुप लॉस में जाती है तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों की भी लॉसेस होंगी और जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी हिलेंगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस रिसर्च को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।